जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का राजधानी कोचिंग सेंटर पे। और दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार सिविल कोड प्यून का जो मैथ का टेस्ट चल रहा था उसका फुल डिस्कशन आपको देखने को मिलेगा पैकेज नंबर 2 टेस्ट नंबर 4 का। ठीक है, तो पूरा का पूरा 35 क्वेश्चन का शानदार डिस्कशन इस वीडियोस को आप देखिएगा तो आपको एक बेहतरीन मेथड का तलाश होगा, एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट की तलाश होगी, तो इस वीडियो से आप देख सकते हैं। तो चलिए हम पहले सवाल की तरफ चलते हैं। और पहला सवाल है मेरे पास कि एक संख्या एक से दूसरी संख्या, यहाँ पे y छूटा हुआ है, y की तिगुनी है। यदि दोनों संख्याओं का योग 20 है तो x और दूसरी संख्या का मान क्रमशः क्या है। देखिए, ऐसे सवालों को आप अगर बेसिक से बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ऐसे सवाल को बनाने के लिए ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दोनों नंबर जो ऑप्शन में दिया है वही हो सकता है। तो मान लीजिए कि पहली संख्या यानी जो आपका y का 3 गुनी जो होगा वो x होगा। तो इसमें देख लीजिए कि कौन ऐसा नंबर है जो क्या है, इसका 3 गुना है। तो 8 दिया तो 24 होता है, तो 12 ही दिया है। देखिए 5 दिया 15, ये संभवतः हो सकता है। और दोनों का योग कितना है आपका 20 है, लेकिन आपसे बोला है कि x का तिगुनी y है, तो ये 15 का 3 गुना 5 तो नहीं होगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 2 का 3 गुना 6 होता है तो 18 है, नहीं होगा। यही एक दिख रहा है कि 5 दिया 15, अब 15 5 कितना हो गया 20, तो संख्या क्रमशः हो गया 5 और 15। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, ई वाला। अगला चलते हैं सवाल। देखिए, किसी संख्या को 0.72 से गुना करने के बजाय एक विद्यार्थी ने उस संख्या को 7.2 से गुना कर दिया। यदि इससे उसका उत्तर सही उत्तर से 2592 अधिक आया हो तो आरंभिक संख्या क्या थी। मान लीजिए कि नंबर जो है आपका, वो नंबर जो आपका संख्या है वो संख्या हो गया कितना आपका n हो गया। क्या हो गया? n हो गया। n में आपको गुना करना है 0.72 से, ठीक है। लेकिन गलती से आप गुना कर दिए कितना से, तो 7.2 से। तो देखिए, इस दोनों का डिफरेंस अगर लेकर के हम चलेंगे तो इसमें से घटा लीजिए, तो घटाइएगा तो n हो जाएगा कॉमन, और 7.20 में से घटाएंगे 0.72, तो 10 में से 2 गया 8, 11 में से 7 गया 4, यानी 6.48, यानी 6.48 का ही वैल्यू तो है आपका कितना 2592, क्योंकि बोल रहा है कि गुना करने के बजाय इससे गुना कर दिए, तो जो एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हुआ है उसी के कारण तो नंबर आपका बढ़ गया। तो आपसे नंबर पूछा आरंभिक संख्या, तो n का मान निकालिएगा तो 2592 बटा 6.48, डेसिमल से 2 जीरो चला गया, 6 चौका 24, 8 चौका 32, कटेगा तो हो जाएगा आपका 400, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। मेरे भाई ऑप्शन नंबर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो आपका आंसर हो गया 400। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 53। दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्या है जिसका रेशियो दिया हुआ है मेरे भाई 4:5। इसका HCF कितना है, तो HCF है 3। तो एलसीएम पूछा है। देखिए, ये तभी अप्लाई करिएगा जब सिर्फ 2 नंबर का बात हो। किसका बात हो? सिर्फ 2 नंबर का। अगर 3 नंबर की बात हो तो उसका मेथड थोड़ा सा अलग है। क्या कि आप नंबर को x करके मानेंगे, फिर उसका एलसीएम निकालेंगे। इसमें ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाना है। 2 नंबर है, क्योंकि ज़्यादातर सवाल 2 ही नंबर का पूछा जाता है। एलसीएम 3 है, HCF 3 है। अगर आपको एलसीएम निकालना है तो HCF गुना इस नंबर को अगर a मान ले, इस नंबर को अगर b मान ले, तो a गुना b हो जाएगा, यानी कि 3 गुना 4 गुना 5 बराबर 60 हो गया। मेरे भाई आंसर कितना हो गया 60, ऑप्शन नंबर सी। ठीक ना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल है 28 माइनस 3 का क्यूब। इसको निपटा दीजिए, क्योंकि बोर्ड मास का रूल कहता है कि पहले हम सॉल्व करेंगे किसको, ब्रैकेट को। पहले सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को। ब्रैकेट कितना टाइप का होता है, तो 3 टाइप का, एक सबसे बड़ा, एक उससे छोटा और एक सबसे छोटा। उसके बाद सॉल्व करेंगे किसको, ऑफ को। फिर सॉल्व करेंगे किसको, डिवाइड को। फिर सॉल्व करेंगे किसको, मल्टीप्लिकेशन को। फिर एडिशन को, और फिर सब्सट्रैक्शन को। किसको, तो फिर सब्सट्रैक्शन को। देखिए, ये सारा चीज़ आपको दिमाग में पहले से सेट होगा, नहीं है तो इसको सेट कर लीजिए, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन का सवाल प्यून के एग्जाम में 2 से 3 को कन्फर्म आपको देखने को मिलेगा। तो 28 में से घटाएंगे 3 का क्यूब कितना होता है 27।
तो इधर वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 का प्लस 99 बराबर कितना हो गया 100 हो गया। इधर निपटा दिए। अब ध्यान दीजिए ये 2 का स्क्वायर 4 में से 44 गया तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब माइनस इसको 4 से काटिए तो 4 तिहाई 12 और 4 चौका 16 गुना 5 हो गया। अब प्लस कितना हो जाएगा 100। अब देखिए इसको गुना करेंगे 5 चौका 20 का 0 हाथ में 2 5 तिहाई 15 5 तिहाई 15 2 कितना हो गया 17 यानी 170 माइनस 40 प्लस 100 बराबर 270 में से 40 गया तो 230 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है तो ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर कहाँ है ऑप्शन नंबर सी में है। तो पहले पार्ट वाइज छोटा छोटा करके इसको तोड़िएगा। हालांकि सॉल्व तो इधर से करना था लेकिन हम इधर से इसलिए किए क्योंकि बीच में प्लस आने से ये पार्ट अलग हो गया, यहाँ से ये पार्ट अलग हो गया और ये वाला पार्ट अलग हो गया। दोनों को सॉल्व करके हम सीधा सीधा क्या कर दिए जोड़ दिए। ठीक है। अब आइए सवाल नंबर 55 है। बहुत ही बारीकी से इस सवाल को सॉल्व करिएगा। तो इधर से सॉल्व करते हैं। 4 तिया कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है। प्लस 13 8 कितना हो गया 104 कितना हो गया 104 और ये माइनस में है फिर कितना हो गया 21। इधर गुणा कर देंगे कितना से 3 से। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 33 अब माइनस 104 प्लस इधर हो गया कितना आपका 3। तो 3 गुना कितना हो गया 71 और किस में माइनस में। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। चूंकि हम इतना सारा सॉल्व किए हैं अब आगे वाला हम पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो आगे वाला पार्ट जैसे दिया हुआ है वैसे इसको सॉल्व कर देना है। चलिए अब अगला पार्ट देखते हैं। -3 गुना 71। देखिए ये जो दिया हुआ है आपका 1491 तो ठीक है इसके बटा में क्या हो जाएगा -3 गुना 71। ठीक है। उसके बाद में आप देखिएगा 119 दिया है ना तो इसको पलट देंगे तो डायरेक्ट लिख दे तो आपका सही हो जाएगा 119 गुना और ऊपर हो जाएगा आपका क्या, अगर हम इसको बटा में देते हैं तो -3 गुना 71 बटा 1491 कितना हो गया 1491। अगर 7 से करते हैं तो 17 बार में खत्म। 7 गुना के 14 7 एकम 7 7 तिया 21। देखिए 213 से इसको गुना किए तो 213 खत्म हो गया, बचा कितना -17। कितना बच गया -17। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पूरा सॉल्व किए तो आ गया कितना -17। इसको सॉल्व करिए तो 16 में भाग दीजिएगा 16 एकम 16 16 सत्ते 112। 17 में से 17 घटा दिए कितना हो गया 0, जो कि कहाँ है ऑप्शन नंबर बी में है। कहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है। तो इसको बारीकी से देख लीजिएगा। फिर से अगर डाउट हो तो अगले सवाल को देखते हैं। 60 छात्रों के परिणामों का औसत 38 है। पहले 22 छात्रों का औसत 36 है तो अंतिम 6 छात्रों का औसत तथा शेष छात्रों का औसत परिणाम है। कहने का अर्थ क्या है कि जैसे 60 को छात्र एकदम बेसिक से देखिए इसका एवरेज 38 है तो सम यानी कि जोगफल कितना हो जाएगा 6 × 48 का 8 हाथ में 4 6 × 18 4 22। अगर बात करते हैं 22 को छात्र का एवरेज कितना है 36 है तो आपको सम निकालने के लिए क्या करना होगा 36 में गुना कर दीजिए कितना 22 से। 12 का 2 हाथ में 1 3 दूना 6 और 6 दूनी 12 6 व 12 18 और 1 19 का 9 हाथ में 1 3 दूना 6 व 1 7 700 कितना हो गया 92। ठीक है। और अंतिम कितना है आपका 32। तो शुरू का 22 और अंतिम का 32 अगर छात्र शामिल कर लिए तो 54 छात्र खत्म हो गया तो 6 ही छात्र न बचा। तो देखिए 22 छात्रों का औसत आपका 36 हो गया और अंतिम के 32 छात्र का औसत कितना हो गया 32 हो गया। तो इसका भी जोगफल निकाल लेंगे। ठीक है। तो इसका जोगफल निकाल लीजिए तो 32 का कर देंगे यहाँ 4 और कितना हो जाएगा आपका 12 का 2 हाथ में 1 3 3 9 1 10 6 32 का स्क्वायर 1024। एकदम आप अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर दोनों को जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 4 2 6 9 2 11 के 1 हाथ में 1 7 1 8 और 1 1816 घटा देंगे यानी 60 को छात्र में से 22 और 32 कितना हो गया 54 छात्र का एवरेज घटा देंगे। 10 में से 6 हो गया 4 7 में से 1 गया 6 12 में से 8 गया 4 464। अब क्या हुआ कि 464 जो है किसका बचा 60 में से 54 गया 6 छात्र का सम बचा। लेकिन हमको चाहिए क्या एवरेज, हमको क्या चाहिए हमको चाहिए एवरेज।
तो एवरेज बराबर क्या करेंगे कि 464/6, यानी कि 6 सत्ते 42 और इधर हो जाएगा 6 सत्ते 42 और आगे 6 तिया 18, 6 तिया 18, 77.33। कितना हो जाएगा? 77.33। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जब दी गई n संख्याओं में से प्रत्येक से 2 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याओं का योग 102 हो जाता है। जब उनमें से प्रत्येक से 5 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याओं का योग 12 हो जाता है। तो दी गई n संख्याओं का औसत क्या है? मान लीजिए कि सम ऑफ नंबर अगर x हो, सम ऑफ नंबर अगर क्या हो? x हो, तो x में से घटाएंगे 2, यानी n संख्याओं में से 2 घटाइएगा तो x - 2n कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका? मतलब नंबर अगर बात करें 2 का तो नंबर को n मान लिए और सम ऑफ नंबर को x मान लिए। नंबर को क्या मान लिए? n मान लिए, x में से 2n घटा दिए तो कितना हो गया? 102। ठीक है, और बोल रहा है कि अगर इसमें से हम 5 घटाए, मतलब x में से 5n घटा दिए तो कितना हो जाता है? 12। अब इसको सॉल्व करिए, तो माइनस, तो प्लस और फिर क्या हो गया? माइनस। इससे इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 3n बराबर ये हो जाएगा आपका 90। चूंकि 102 में से 12 घटा दिए 90, तो n बराबर हो गया आपका 30। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर लीजिए, x - 2n बराबर 102। x का मान निकालिएगा तो 2 गुना n का वैल्यू 30 बराबर 102, यानी कि x बराबर हो जाएगा 102 प्लस 60, 30 दूनी के 60, तो x बराबर 162। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि औसत बताइए, तो एवरेज बराबर जोगफल हो गया 162 और नंबर हो गया 30। तो इससे काट लीजिए, कितना बार में कटेगा? तो देखिए 30 चौका 3, यहाँ से काटेंगे तो 30 चौका यानी 5 बार में काटिए, 30 पचे 120 और 3 चौका 12, यानी 5.4। किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है। किस में है? आपका ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक ना, आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यदि x/y 3/2 और x + y का मान 90 तो x - y का मान क्या होगा? देखिए 90 जो दिया है ना, वो दोनों को जोड़ के दिया है, तो 3 और 2 कितना हो गया? रेशियो 5 का वैल्यू 90, तो रेशियो 1 का वैल्यू 18 हो जाएगा, क्योंकि 5 में 90 में 5 से भाग दे दिए। कह रहा है कि x - y, मतलब कि दोनों का डिफरेंस कितना है? रेशियो 1। यही तो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले सवाल की तरफ। 8 एवं 20 का तृतीय अनुपाती p है। 8 और 20 का तृतीय अनुपाती p है, और 3, 5 और 24 का चतुर्था अनुपाती क्या है? q है। तो p का मान निकालिएगा तो e हो गया a, e हो गया b, उसके बाद में देखिएगा तो e हो जाएगा c। तो देखिए c बराबर क्या होगा? b² a, यानी कि 20 का स्क्वायर बटा 8, यानी कितना हो गया आपका? 400 में 8 से भाग दिए तो 50। ये हो गया आपका a, ये हो गया आपका b, ये हो गया आपका c, ये हो गया आपका d, यानी d का वैल्यू निकालिए, यानी q का वैल्यू। तब BC/a, यानी कि 5 गुना 24/3, 3 8 24, तो 8 पचे 40 हो गया। क्या हो गया? 8 पचे 40। आपसे कह रहा है कि 2p + q, तो ये जो आप देख रहे हैं c का वैल्यू, यही तो p का वैल्यू है, और जो देख रहे हैं d का वैल्यू, यही तो q का वैल्यू है। पुट कर लीजिए, 2 × 50 + 40 बराबर 140, 50 दूनी के 100 और प्लस 40 बराबर कितना हुआ? 140। कितना हो गया? 140। आइए अगले सवाल की तरफ। एक टंकी का 4/5 भाग तेल से भरा हुआ है। 42 लीटर तेल निकाल लेने के बाद टंकी का 3/4 भाग भरा रहता है, तो टंकी की क्षमता लीटर में क्या है? देखिए 4/5 भाग तेल से भरा है और उसमें से 42 लीटर निकलने के बाद 3/4 बच गया। तो देखिए टंकी की क्षमता पूछा है, तो टंकी को पहले रखिए चाहे बाद में रखिए, क्षमता तो सेम होगा। तो इस दोनों टंकी का ये जो बटा में है, ये क्षमता हो गया 5 और 4, इसको बराबर करिए। क्यों बराबर करेंगे? क्योंकि रेशियो में वैल्यू कट गया है, तो 4 से इधर गुना तो 4 से इधर गुना, 5 से इधर गुना तो 5 से इधर गुना, 16 से ही टंकी कितना हो गया? 15। 16 से कितना हो गया? 15। तो एक बचा, एक जो है कम हुआ, यहाँ से तेल कितना निकला है? 42,
और आपसे कह रहा है कि टंकी की क्षमता मतलब 5 चौका 20 का वैल्यू निकालेंगे तो 42 गुना 20 बराबर 840। कितना हो गया? 840, यानी कि आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे आइए। दो बाइक सवार ए और बी एक दूसरे की और 75 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही समय में प्रारंभ करते हैं। वे 20 मिनट के बाद एक दूसरे से मिलते हैं। जब उन्होंने चलना प्रारंभ किया था तब उनके बीच की दूरी किलोमीटर में क्या थी? देखिए, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, स्पीड इनटू टाइम। अगर कोई भी बाइक सवार अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका स्पीड जुटेगा। स्पीड हो जाएगा 75 गुना 60, 75 गुना 60। और इस स्पीड से वो कितना समय में जा रहा है? 20 मिनट तक के बाद उससे दूरी पूछा गया है। तो 20 मिनट है, लेकिन इसको घंटा में चेंज करिएगा तो 60 से भाग देंगे, यही निकलेगा क्या आपका डिस्टेंस। तो हो जाएगा कितना आपका 135 गुना 1/3, 3 चौका 12, 3 पचे 15, यानी हो गया आपका 45। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी। ठीक ना। आइए अगले सवाल की तरफ चलिए। राम ने एक स्थान जेड से पी तक 130 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत चाल से यात्रा की। उसने पहली 75% दूरी 2/3 समय में तय की। शेष दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा के औसत चाल से तय की तो x/2 का मान बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए, 75% अगर दूरी तय कर लिया तो उसके पास बचा कितना होगा? 25% दूरी, यानी 75% को आप ऐसे लिख सकते हैं 75% डी मान लिए। चूंकि रेशियो में है तो 25% डी, यानी ऐसे तो मान सकते हैं ना कि 75% का वैल्यू हो गया 0.75। ठीक है, कितना होगा? 0.75। अगर दूरी दिया है तो इसको डी मान लीजिए। ठीक ना। तो आपका जो बाकी जो हो गया, आपका जो शेष दूरी बचा, वो शेष जो दूरी बचा वो शेष दूरी कितना होगा? शेष दूरी एक में से 0.75 घटा दिए तो 0.25 डी बचा। ठीक ना। कह रहा है कि 2/3 समय में तय की। अब देखिए 2/3 टी में वो तय किया, कितना दूरी? 75%। तो 0.25 डी के लिए कितना बचेगा? 1/3 टी। ठीक ना। तो कह रहा है कि x किलोमीटर प्रति घंटा के औसत चाल से तय की तो x का हाफ बताना है, x/2 बताना है। x क्या है? स्पीड है। x क्या है? स्पीड है। तो स्पीड के लिए क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है? 0.25 डी और टाइम कितना है आपका? तो 1/3 टी। इसको सॉल्व करिएगा तो 3 ऊपर चला जाएगा, 0.75 गुना d/टी। और यही क्या हुआ? आपका स्पीड ओरिजिनल दिया हुआ है 130, तो यहाँ 0.75 में गुना कर देंगे 130 से। ठीक है, परसेंट से बटा में 100, 25 से 4 बार में, 25 से 3 बार में, 13 तिया 39, 390/4, 4 नवा के 36 और 4 सते 4 नवा 36 और 4 सते 28 और 4 पचे 20, यानी 97.5 क्या हो गया? एक्स का वैल्यू हुआ। लेकिन आपसे कह रहा है कि इसका आधा बताइए, तो 97.5 का आधा कर दीजिए, क्योंकि x/2 पूछ रहा है ना। तो 48 दूना 96, यानी 48.75 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, जो ऑप्शन नंबर क्या है? बी है। ठीक ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते। देखिए, इससे शॉर्ट इसका कोई टेक्निक नहीं है। ठीक है, अब हम इसलिए डी टी मान लिए ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हो, क्योंकि प्यून के एग्जाम में कोनो बहुत बड़ा सवाल नहीं पूछेगा, छोटा छोटा सवाल टेक्निक वाला पूछेगा, इसलिए हम इस तरह से सवाल आपको सॉल्व करवाएं। अगर पूरा रेशियो से बना दे तो ना आप समझ पाइएगा ना उसको आप अप्लाई कर पाइएगा। तो वही सवाल बनाइए जिससे आप एग्जाम में भी अप्लाई कर सके और आपको फायदा भी होगा। ठीक ना। आगे आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल है कि एक नौका को कुछ दूरी तक धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में नीचे की ओर जाने में आधा समय लगता है। स्थिर जल में उस धारा और नौका की गति क्या है? देखिए, करना कुछ नहीं है। मान लीजिए कि डिस्टेंस आप जा रहा है, अगर धारा की दिशा में जा रहा है तो कितना हो जाएगा? धारा की दिशा में जाएगा तो नाव और धारा को आपस में जोड़ देंगे, तो दूरी बटा चाल क्या हो गया? समय हो गया। फिर वही डिस्टेंस के लिए अपोजिट डायरेक्शन से जब आएगा तो नाव में से धारा को क्या करेंगे? घटा देंगे। नाव में से धारा को क्या करेंगे? हम घटा देंगे। बोल रहा है कि आप लोगों से कि धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में नीचे की ओर जाने में आधा समय लगता है, मतलब कि इसका 1/2 कर देंगे तो दोनों आपस में हो जाएगा बराबर। ये हो गया टाइम, ये भी हो गया टाइम, क्योंकि बोला है क्वेश्चन में
कि समय के बारे में कि आधा समय लगता है, तो 1/2 कर देंगे तो ई हो गया टाइम, ई भी हो गया टाइम। देखिए डी से डी आपका कट गया, क्रॉस गुना करेंगे तो 2 × n - d बराबर n + d। n + d यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2n -n और d, इसको अगर -2d को इधर भेजेंगे तो +2d, तो n में से 2n में से n गया तो n बराबर कितना हो गया 3d। आपसे किसका किसका पूछ रहा है, धारा में नौका की गति का अनुपात, धारा में नौका की गति, तो नाव और कितना हो गया आपका धारा हुआ, इधर 3 हो गया, इधर 1 हो गया। ऑप्शन देखिएगा तो किधर है, यहाँ है आपका 3:1, तो आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, हमेशा याद रखिए स्थिर जल में उस धारा में नौका की गति का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो नाव का हो गया 3 और धारा का हो गया 1। एक बात और कंफर्म कर दे कि कभी भी किसी भी जल में नाव का चाल हमेशा धारा से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ऑप्शन से भी छांट सकते ही आपका खत्म हो जाएगा। ठीक ना, यही तीनों में से कौन हो सकता था, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। बहुत बारीकी से ध्यान दीजिएगा कि एक बार वो गया है धारा की दिशा में तो डिस्टेंस को नाव प्लस धारा, एक बार आया है धारा की अपोजिट दिशा में तो नाव माइनस धारा, लेकिन इसके समय से इसको आधा समय लगा तो इसमें 1/2 से गुना करेंगे ना तो ये बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर। चूंकि टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटा स्पीड। क्या होता है, डिस्टेंस बटा स्पीड, तो दूरी बटा चाल। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ चलिए। x + 1/x का मान 11/5 हो तो x³ + 1/x³ का मान क्या होगा। देखिए अगर आपको x + 1/x के जगह पे कोई नंबर दिया है और x³ + 1/x³ आपसे पूछे तो नंबर का q -3 × नंबर, नंबर का q -3 × नंबर। अब कुछ नहीं करना है, 11/5 का होल क्यू करना है, -3 × 11/5, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1331/125 - 33/5। इसका बट्टा का जोड़ बना लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो बट्टा का जोड़ बनाइएगा तो इसको 125 बनाने के लिए 25 से गुना, इधर भी 25 से गुना, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हो गया 125, 1331 - 25 × 75 का 5 हाथ में 7, अब 25 × 75 और 7 कितना हो गया 82। एकदम बारीकी से देखिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। ठीक ना, कोई हड़बड़ी नहीं है, एकदम बारीकी से आपको देखना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ से क्या करना है आपको कि 11 में से 5 गया 6, 2 में से 2 गया 0, 13 में से 8 गया 5 और 125। इसको सॉल्व करते हैं तो 125 से कितना बार में, इतना बार में अगर 4 बार में करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, 4 बार में हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 4 पूर्णांक, ऊपर बचेगा 6/125 जो ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, यदि x + y + z बराबर 10 हो, x y y z और zx का मान 15 हो तो x³ + y³ + z³ और -3xyz का मान क्या, z को क्या मान लीजिए 0, तो देखिए ये भी आपका क्या हो गया 0, ये भी आपका 0 हो गया, और यहाँ से क्या करेंगे ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यानी आपका हो गया क्वेश्चन x + y का मान 10 और xy का मान 15, तो x³ + y³ का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इसका वैल्यू निकालने के लिए आप ऐसे यूज कर सकते हैं ना फॉर्मूला, x + y का होल क्यूब, x + y का होल क्यूब -3xy × x + y। ठीक है, -3xy × x + y ये फार्मूला होता है, डायरेक्ट पुट कर लीजिए 10 का पावर 3 -3 × 15 गुना x + y का मान 10, यानी कितना हो गया 1000 माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 45 का घटाएंगे तो 450, यानी कितना हो गया 550, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। आइए अगले सवाल की तरफ। त्रिभुज XYZ में y पर समकोण है, यदि cos x का मान 3/5 है तो cos x z का मान क्या होगा। देखिए XYZ में क्या है आपका, XYZ में y आपका समकोण है तो त्रिभुज ऐसे नहीं बनेगा, त्रिभुज ऐसे बनेगा और x हो गया, y हो गया और z हो गया। cos x का वैल्यू 3/5 है, तो अगर बात करते हैं 3/5 की तो होता है b/h, यानी cos x यानी cos थीटा बराबर होता है b/h, b/,
बी बटा एस। फिगर बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो पी का मान हो जाएगा कैसे, तो 5 का स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर घटा दिए तो 25 में से 9 गया तो हो जाएगा आपका 16। 16 का कितना हो गया 4। तो यानी कि कॉसेक जेड का वैल्यू निकालना है। ध्यान रखिएगा, फिगर इसलिए बना दिए ताकि और आपको पता चल सके। एक्स के लिए बी का वैल्यू 3 हो गया, ये 5 हो गया तो ये 4 हो गया। तो जेड का वैल्यू कॉसेक जेड इधर से देखिए क्या होता है, एच बटा पी। एच बटा पी, एच का वैल्यू 5 और पी का वैल्यू 3, 5 बटा 3। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यदि 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 बराबर 0 हो तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3, अब बट्टा में चल जाएगा 4 तो स्क्वायर से चढ़ेगा रूट, तो साइन थीटा का मान हो जाएगा √3/2। और आपको पता होना चाहिए कि √3/2 के लिए थीटा साइन में कितना का मान होता है 60 डिग्री का। तब ना साइन से साइन कट गया तो 60 डिग्री पुट कर लीजिए, कॉट स्क्वायर 60 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री। इसका वैल्यू 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर यानी 1/3 प्लस 3 यानी 3 3 9 1 10/3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है। कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ABC में ABC का मान 90 है, एक समकोण त्रिभुज है, AC बराबर 10 है, DC बराबर 8 है, तो AB की लंबाई क्या है। ABC में देखा जाए तो ए हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये आपका 90 डिग्री हो गया। AC बराबर 10, इसका वैल्यू 10 है, BC का मान 8 है। तो देखिए इसका वैल्यू हमें चाहिए ना, तो पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं या फिर 3 4 5 ट्रिपलेट का मल्टीपल है। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि P निकालिएगा तो √h² माइनस बी स्क्वायर। इसके लिए P में थीटा ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 में से 64 घटा दिए तो √36 का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में। अगले सवाल में आइए। MN बिंदु x तक बढ़ाई गई, LNX बराबर 117 डिग्री। देखिए एक त्रिभुज हम बनाते हैं जिसका है LM और N, और कह रहा है कि MN को कहाँ बढ़ाए हैं, x तक बढ़ाए हैं। यदि LNX का मान है 117 डिग्री और कह रहा है कि एंगल M बराबर 1/2 एंगल L, तो देखिए 2 एंगल M बराबर एंगल L, तो M रेशियो L को लिखेंगे तो उधर 1 का इधर 2, तो यहाँ से अगर बात करें तो L का वैल्यू हो जाएगा 2 थीटा, तो M का वैल्यू हो जाएगा थीटा। तो कह रहा है कि L का मान ज्ञात करिए यानी 2 थीटा का वैल्यू। तो देखिए त्रिभुज के दोनों आंतरिक कोणों का जोगफल बाहरी कोण के बराबर होता है, तो 2 थीटा प्लस थीटा बराबर 1 1 7, तो 3 थीटा बराबर 1 1 7, तो थीटा बराबर 3 3 9 3 9 27। तो आपको चाहिए एंगल L यानी कि 2 थीटा का वैल्यू 39 गुना 2 बराबर 2 9 18 का 8 हाथ में 1 2 3 6 1 7, 39 दूना 78, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में है। 70 में कह रहा है कि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 337.5 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी भुजा ज्ञात करना है। देखिए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 × भुजा स्क्वायर और उसका मान है आपका 337.5। 6 से काटिए, 6 × 30, ठीक है, 6 × 36, 6 दूना 12, 6 × 30, दशमलव इसमें पहले से है, यहाँ डेसिमल आया तो दशमलव यहाँ चल जाएगा। तो A² बराबर 56.25, तो A बराबर √56.25, और ये जो है आपका 75 का स्क्वायर होता है और 2 अंक के बाद दशमलव है तो 7.5 होगा। कितना हो जाएगा 7.5, क्योंकि ये 75 के स्क्वायर है, 56 25, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए अगले सवाल में। एक ठोस घन के समान आयतन के 3 घनाभों में काटा जाता है। इस प्रकार बनाए गए किसी भी 2 घनाभों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग और मूल घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए ध्यान रखिएगा, तो जैसे एक घन हम आपको छोटा सा बना करके बताते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। देखिए घन है, थोड़ा तो क्यूबॉइड की तरह दिख रहा है, लेकिन समझ जाइए इसको अगर 3 पार्ट में हम ऐसे काट दे, 3 पार्ट में ऐसे काट दे, तो मान लीजिए कि 3 पार्ट में काट देना, तो घन के लिए चाहे लंबाई हो, चाहे चौड़ाई हो, चाहे ऊंचाई हो, सब हो गया मानिए 3।
लेकिन घनाभ के लिए जो हो गया, लंबाई हो गया 3, चौड़ाई हो गया 3, लेकिन ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा 1। चूंकि ऊंचाई हो जाएगा 1, ऐसे ऐसे काट रहे हैं तो कह रहा है कि इस प्रकार बनाए गए दो घनाभों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग और मूल घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। कितना होगा, 6 गुना भुजा स्क्वायर। और घनाभ की बात करते हैं तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, इसी का रेशियो निकालेंगे। लेकिन आपसे कह रहा है कि किसी भी दो घनाभ का, तो इसमें 2 से और क्या करेंगे, हम गुना कर देंगे। तो देखिए 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। तो एक बात ध्यान रखिएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेगा ना दूगों का, एकदम कंटिन्यूअस इसको ध्यान में रखना है। जब इसको मिलाइएगा ना, जब इसको ऐसे मिलाइएगा तो एक सतह इसका नहीं दिखेगा। बहुत लोग क्या करते हैं कि अलग अलग करके निकाल देते हैं। तो देखिए 2 हो गया, और LB की बात करें तो 3 गुना 3 हो गया, BH की बात करें तो 3 गुना 1 हो गया, LH की बात करें तो 3 गुना 1 हो जाएगा, और 6 गुना 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 इंटू 9 3 12 3 15, यानी कि 2 गुना कितना हो गया आपका, 2 गुना 15 बराबर 6 गुना 9। 6 से काटेगा कितना बार में, 5 बार में, तो 5 रेशियो कितना हो गया, 9। कितना हो गया, 5 रेशियो कितना हो गया, 9। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो 5 निकला सिर्फ एगो का, लेकिन दूगो घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग बोला। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलता है इसी से ना, तो सतह गायब हो जाता। अब योग बोला है तो इसमें क्या करेंगे, 2 में गुना कर देंगे कितना, 5 से। और मूल घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बोला है, तो ये हो जाएगा आपका 9, यानी कि 10:9। ठीक है, दो घनाभ के इस प्रकार बनाया गया, किसी दो घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग और मूल घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का आपसे पूछा है तो 10:9 होगा। लेकिन इसमें दिया ऑप्शन में 9:10, उल्टा लिख दिया है, घनाभ वाला का आपका ज़्यादा होगा, यानी 10:9 होगा। ठीक ना, कितना हो जाएगा, 10:9। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब चलिए 72 नंबर सवाल में देखिएगा, एक थैले में 3 लाल गेंद, 5 पीली गेंद एवं 7 गुलाबी गेंद है। यदि थैले में से एक गेंद यदाकृच्छित निकाली जाती है, इसके गुलाबी या लाल होने की प्रायिकता क्या है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाना है। इस तरह से सवाल रहेगा कि इसमें लाल या गुलाब रंग बोला है आपसे, तो लाल गुलाब देखिए तो है कितना इसमें, तो लाल गेंद है आपका टोटल 3, और गुलाब कितना है, गुलाबी है 7, तो टोटल हो गया 10 ही गेंद आपको निकालना है। लेकिन आपसे बोल रहा है कि थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। तो ये अगर आपसे कोई पूछेगा कि प्रायिकता क्या होता है, तो प्रायिकता बराबर होता है कि कुल और ऊपर में होना चाहिए फेवरेबल, मतलब कि जो आपको निकालना है, निकाली गई गेंदों की संख्या बटा कुल गेंदों की संख्या। तो निकाला गया गेंद हो गया आपका 10 जो फेवरेबल में आएगा, और टोटल की बात करेंगे तो हो जाएगा 3 + 5 + 7, यानी कि 8 और 7 15। 10/15 को क्या करेंगे, 2/3। कितना हो गया, 2/3, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, बी में है। किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। आइए अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 73 है कि 18 मीटर और 30.5 मीटर ऊंचाई वाले दो खंभे के शीर्ष एक तार से जुड़े हुए हैं। यदि तार क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई क्या होगा। देखिए 18 मीटर और 30.5 मीटर ऊंचाई वाले दो खंभे के शीर्ष एक तार से जुड़े हुए हैं। दो खंभा का शीर्ष है ना, ऐसे एक तार से जुड़ा हुआ है, लेकिन एक खंभा है 30.5, एक खंभा है 18.18 ही दिया है, पॉइंट में नहीं दिया है। कह रहा है क्या कि यदि तार क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाता है, ऐसे देखिएगा तो कितना का एंगल बनाता है, 30 डिग्री का। तो आपसे कह रहा है कि तार का लंबाई बताइए। कुछ मत करिए, पहले सिंपली आपसे हम बता रहे हैं कि देखिए ये अगर 18 है, ये 30.5 है, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये भी आपका 18 हो जाएगा, ये 12.5 हो गया। क्या हो गया, 12.5। इसका ना आप क्या करिए, एक रेशियो लिखिए। तो 30 डिग्री के सामने 1 होता है, और इधर बनेगा 60, तो इसके सामने √3 होगा, इधर कितना होगा, 2 होगा। तो 1 का वैल्यू 12.5 होगा, तो ये 2 का वैल्यू निकालेंगे तो 12.5 × 2
बराबर क्या हो जाएगा आपका 25। क्या हो जाएगा 25, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, बी में है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर किस में है, बी में है। अगले सवाल में बोलता है कि दो मित्र की आयु का अनुपात क्या है, 7:9 है, जबकि 10 वर्ष बाद इसका रेशियो कितना होगा, 19:23। तो अब से 7 वर्ष बाद मतलब प्रेजेंट से, ठीक है ना, उनकी आयु कितनी होगी, मतलब कि उनकी औसत आयु कितनी होगी, औसत आयु पूछ रहा है। तो पहले क्या करिए कि देखिए इस 7 से हुआ 19 यानी इसमें 12 जुटा है, और ये 9 से हो गया 23 यानी कि आपका कितना हो जाएगा 12 9, ये किससे हुआ ना, तो पहले इसका गैप को इक्वल करिए, चूंकि उम्र में दोनों बढ़ता है ना, तो इसका कितना हो जाएगा 4, इसका कितना हो गया 2। आप इसका रेशियो भी लिख सकते हैं शॉर्ट तरीका से, 2 से काट लीजिए 2 बार में, ऊपर से गुना कर दीजिए 2 से, इधर भी 2 से, इधर 1 से तो इधर भी 1 से। देखिए 14 से 19 हुआ तो कितना बढ़ गया 5, और 18 से 23 हुआ तो कितना बढ़ गया 5, और उसी 5 का वैल्यू तो दिया हुआ है 10, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। अगर हम बात करते हैं उसकी उम्र का, तो ये हो गया आपका 7 दूनी के 14, तो 14 का वैल्यू हो गया 14 दूनी के 28, और यहाँ से देखिए 18 का वैल्यू हो गया 18 गुना 2 बराबर 36। अब देखिए दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 8 6 14 का 4 हाथ में 1, 3 2 5 1 6, 64 हो गया। और 64 हो गया, तो 64 हो गया तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 64, बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद यह इतना हो जाता है, तो 7 वर्ष बाद उनकी औसत आयु। तो देखिए दोनों का 7 साल जोड़िएगा तो 2 गुना 7 जोड़िएगा यानी 14, तो 64 आप प्लस 14 बराबर 8, और कितना हो गया 7, 78 हुआ, 78 को भाग देंगे 2 से, चूंकि एवरेज चाहिए, तो 39 साल, कितना हो जाएगा 39 साल, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है। ये गैपिंग मेथड है, गैप से ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं, गैप से ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ आते हैं। दो उम्मीदवार के बचे हुए एक चुनाव में विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का 70% यानी टोटल वोट पड़ा, जिसमें से जो विजयी हुआ है ना, उसको, जो विजयी हो गया, जो जीत गया, उसको 70%, मतलब कि उसको 100 गो टोटल अगर वोट रहेगा उसमें से उसको मिलेगा कितना, तो 70 मिलेगा। तो बाकी जो हारा होगा उसको कितना मिलेगा, तो 30 मिल जाएगा। चूंकि इसमें कहीं भी वैलिड और इनवैलिड का जिक्र नहीं किया है, 1504 मतों से जीता, इस दोनों में डिफरेंस कितना का है 40 का, और उसी का मान दिया है 15,400। तो कह रहा है हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले, तो देखिए 10 का वैल्यू निकालिएगा तो 4 से भाग दे दीजिए, चाहे 1 का वैल्यू निकाल लीजिए, 1 का वैल्यू हो गया 15,400 बटा 40, लेकिन हमको चाहिए क्या, हारने वाला का, तो हारने वाला का रेशियो कितना है 30, तो 30 से इधर गुना, तो 30 से इधर गुना, 0 से 0 खत्म, 4 से काटेंगे 4 तिहाई 12, 4 अट्ठे 32, 4 पचे 20, यानी 3850 गुना 3, तब 3 पचे 15 का 5 हाथ में 1, 3 अट्ठे 24, 25 का 5 हाथ में 2, 3 तिहाई 9 2 11, 11,550, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है, बी में है। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक मिश्रण में अल्कोहल तथा जल का अनुपात OH और वाटर का रेशियो 4 रेशियो कितना है 3 है। यदि उस मिश्रण में 5 लीटर जल और मिला दिया जाए तो कितना हो जाएगा 4 रेशियो 5। तो कह रहा है कि तदनुसार नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी है। नया मिक्सचर में अल्कोहल का मात्रा उतना ही होगा जितना पुराना में, क्योंकि हम मिला क्या रहे हैं, तो जल मिला रहे हैं। तो वाटर 3 से 5 हुआ यानी कि 2 बढ़ा है, और 2 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है 5 दिया है, और नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा तो यानी 4 का वैल्यू निकालना है। चूंकि OH का रेशियो कितना है 4 है, तो 2 का वैल्यू 5, तो 4 का वैल्यू 5 दूनी के 10, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, डी में है। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ आते हैं। सचिन की आय दिलीप की आय से 25% अधिक है। दिलीप का आय 100, तो सचिन का आय 125। ठीक है, तो दिलीप की आय सचिन से कितने प्रतिशत कम है, दिलीप की आय सचिन से 25 कम है, लेकिन किससे, सचिन से। सचिन का 125 गुना 100%, 25 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 20%, आपका आंसर हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, बी में है। आइए 78 में कह रहा है कि ए और बी के वेतन का योगफल 4300 रुपया है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है। अगर कोई भी व्यक्ति अपने वेतन का 95% खर्च करता है तो बचत करेगा कितना, आपका 5%। बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है तो बचत करेगा कितना, 20%। कह रहा है कि उसका बचत बराबर है।
तो ए का 5% और बी का 20% आपस में हो गया बराबर, परसेंट से परसेंट खत्म, 5 से 4 बार में। तो ए और बी का जब रेशियो लिखिएगा तो इधर 4 हुआ, इधर 1, मतलब टोटल क्वांटिटी निकल गया। बी का वेतन कितना है, टोटल वेतन की बात करें तो 43,000 है, टोटल 4 1 5 है, और बी का पूछा है तो 1 से गुना, 5 से काटिए, 5 अट्ठे 40 और हो जाएगा 5 36, यानी 8600 रुपया आपका ऑप्शन नंबर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ। जब किसी वस्तु को 355 रुपये में बेचा जाता है तो 29% की हानि होती है। तो 355 का जो वैल्यू हुआ ना, 100% में से 29 घटाइए, चूंकि 100% किसी वस्तु का सीपी होगा, 29% का लॉस हो गया, तो बेचेगा कितना में, 71% में। ये हो गया आपके 71% का वैल्यू 355। कह रहा है कि 21% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो 21% लाभ यानी 1% का वैल्यू निकालेंगे तो 355/71। 21% का अगर लाभ लाना है यानी 121% का वैल्यू निकालेंगे। इसको काटिएगा 5 बार में, 1% का वैल्यू 5, तो 121% का वैल्यू 121 गुना 5, तो 5 का 5, 5 गुना 10 का 0 हाथ में, 5 है 1 6, यानी कितना हो गया आंसर, तो 605। कितना हो गया, 605। आइए 80 नंबर सवाल पे आइए। सुरेश, दिनेश और रमेश 3, 6, 8 के अनुपात में धनराशि निवेश करके व्यवसाय में साझेदार बनते हैं। उनके निवेश में क्रमशः 5%, 15% और 20% की वृद्धि होती है, तो 1 वर्ष के लिए उनके लाभ का अनुपात क्या होगा, यानी कि 3 है, 6 है और 8 है, तो 3 का क्या निकालिएगा, 105%, 105%, 6 का 115%, 8 का 120%। ठीक है, परसेंट से ही तीनों परसेंट खत्म हो गया, 5 से 23 बार में, 5 से 21 बार में और 5 से 24 बार में। ठीक है, अब यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो देखिए और कहीं कटने वाला है, कटने वाला है। 3 से काटेंगे 2 बार में, 3 से काटेंगे 8 बार में, यानी कि पहला का हो जाएगा 21, दूसरा का हो जाएगा 23 और तीसरा का हो जाएगा आपका 64। 21:23 क्या हो गया आपका, 64 हो गया। देखिए और कहीं कटने वाला नहीं ना है, लेकिन ऑप्शन में तो कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ से देखते हैं तो क्या, 6 का आपका 3 का कितना हो गया, 3 का 105%, 6 का 115% और 8 का 120%। परसेंट से परसेंट तीनों कट गया, 5 से 21 बार में और 5 से कितना 23 बार में और 5 से कितना 24 बार में। ठीक है, 3 से काटे 2 बार में, अच्छा 23 दूना कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 46। देखिए एक छूट गया था, 21, 46, 64, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है। बिल्कुल एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं 81 नंबर में। देखिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 900 रुपया है, 2 क्रमागत छूट के बाद वो कितना हो गया, 648। पहला छूट 20% है, यानी कि 900 का क्या हो गया, 80% निकालिएगा तो परसेंट से 2 जीरो खत्म, 720 का वस्तु हो गया। लेकिन फिर हमको इस पे डिस्काउंट चाहिए, तो कितना का डिस्काउंट हो गया, 648 और 720 में अंतर कितना का हो गया, तो 52 और 20 72 का किस पे हुआ, 720 पे। परसेंट निकालना है तो 100% से, यही डिस्काउंट परसेंट निकला। कितना, इससे काटेंगे 10 बार में, इससे 10 दहा के 100, यानी कि 10%, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो सी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर किस में है, तो सी में है। अगला सवाल आइए, वह मूल राशि बताइए जिस पर 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर प्रतिदिन 1 रुपया का ब्याज मिले। अब ध्यान दीजिएगा, आपसे वही मूलधन बताना है। देखिए प्रिंसिपल को 100 मान लीजिएगा, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का कितना हो जाएगा, 5 रुपया। लेकिन हमको 1 दिन का निकालना होगा, तो 5 बटा कितना हो जाएगा, 365। आप ये नहीं कहिएगा कि सर लीप ईयर नहीं लगा सकते, बिल्कुल नहीं, क्योंकि लीप ईयर वो जब बोलेगा तब काउंट करिएगा, ऐसे नहीं काउंट कर सकते हैं। यहाँ देखिए 1 रुपया ब्याज है, और यहाँ पे ब्याज कितना है आपका, काटेंगे तो हो जाएगा 5 सत्ते 35 और 5 तिहाई 15। 1/73 रेशियो का वैल्यू हो गया, 1/73 रेशियो का वैल्यू 1 रुपया, तो रेशियो 1 का वैल्यू यहाँ हो जाएगा कितना आपका 73। लेकिन आपसे कह रहा है क्या कि मूल राशि बताइए, यानी आपको चाहिए रेशियो 100 का वैल्यू, तो 73 गुना 100 बराबर क्या हो गया, 7300, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है, बी में है। ठीक है, आइए 83 नंबर सवाल में आइए। वार्षिक आधार पर संशोधित 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष की साधारण ब्याज, दो वर्ष के लिए धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 205 है। समान राशि पर समान समय में समान दर पर साधारण ब्याज क्या होगा, सुनिए।
अगर चक्रवृद्धि ब्याज 205 है तो 5% का वैल्यू 1/20, तो 20 से हो गया आपका 21। मूलधन भी निकाल के कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 20 का हो गया 21, यहाँ हो गया आपका 400, यहाँ हो गया 441। 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का? 41 का। 41 का ही तो वैल्यू दिया हुआ है 205, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 5। मूलधन निकालिएगा तो 5 गुना 400, क्योंकि मूलधन कितना 400, तो हो जाएगा 2000। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 5% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज। तो अब साधारण ब्याज के लिए 2000 जो है ना 100 का काम करेगा, और 5% के रेट से 2 साल का साधारण ब्याज तो गुना कर देंगे 5 दूनी के 10 से। 5 दूनी के 10 से, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 10 से गुना किए तो 200 होगा। कितना हो जाएगा? 200 साधारण ब्याज, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर किस में है? तो डी में है। ठीक है, आइए 84 नंबर सवाल में आइए। 84 में कह रहा है कि आशा और भुवन एक कार्य को 6 और 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे पहले दिन आशा से आरंभ करते हुए वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? आशा काम करती 6, भुवन काम करता 9, दोनों का एलसीएम हो गया 36, यानी इसका क्षमता 6, इसका क्षमता 4। पहले काम शुरू करता है कौन? आशा। तो आशा 6 काम किया, फिर भुवन 4 काम, ये टोटल 2 दिन में काम कितना हो गया? तो 10 काम के लिए लगा आपका 2 दिन, तो हमको क्या करना है? 36 काम करना है, तो इधर 3 से गुना कर देते हैं, इधर 3 से, तो 30 काम के लिए अब हो गया आपका 6 दिन। ठीक है, कितना हो गया? 6 दिन। अब जो है 36 में से 30 काम खत्म हो गया, तो बचा 6 काम। उसके लिए कौन आएगा? आशा आएगी, तो आशा 6 काम करती है, तो 6 काम के लिए आशा को कितना समय लगेगा? तो 1 दिन लगेगा। किसको? आशा को। किसको लगेगा? आशा को। किसको लगेगा? आशा को। तो 6 आप प्लस 1 दिन इधर, कितना हो गया? 7 दिन। कितना हो गया? 7 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? बी में है। कितना हो गया आंसर? तो 7 दिन। ठीक है, अब आइए लास्ट एंड फास्ट सवाल पे। ठीक है, आइए अच्छे से इसको देख लीजिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 85, कोई निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी को कार्य कुशलता का अनुपात कितना है? 7:5 है। एक साथ मिलकर कार्य करते हुए इस कार्य को कितना दिन में? 17 सही 1/2 दिन, यानी कि 17 दूना 34 से 35/2 दिन में। ए अकेले उस काम का 60% भाग कितना दिन में पूरा करेगा? देखिए, ए का क्षमता है और किसका क्षमता है? बी का क्षमता है। वर्क बराबर काम बराबर होता है क्षमता गुना समय, और इसको क्षमता जो है कितना हो गया? 7 5 12, समय लग रहा है 35/2। 2 से कटेगा 6 बार में 6 5 30 का 0 हाथ में 3, 6 3 18 3 21, 210 काम हुआ। लेकिन 210 काम नहीं, ए को काम करना है 210 का मात्र 60%। ठीक है, तो ए से काम करवाएंगे 210 का 60%। ए का क्षमता है 7, 7 से काटेंगे 30 बार में, परसेंट से 2 जीरो खत्म, 6 3 18 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? ए में है। किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है। तो दोस्तों ये 85 मतलब कि 35 क्वेश्चन 85 नंबर सेट में, ये नंबर 85 आपको देखने को मिलेगा। 35 क्वेश्चन पूरा का पूरा अच्छे से कंप्लीट करा दिए हैं। वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देख करके पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।